सिकंदराबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव और उनके पिता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र यादव जी का मुस्लिम समाज ने अमीरुद्दीन सैफी जो नगर उपाध्यक्ष हैं सपा के, उनके नेतृत्व में ज़ोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ मुस्लिम समाज के लोग जुटे और उन्होंने राहुल यादव का ज़ोरदार स्वागत किया। देखें फ्रेंड्स शांति से वोट करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। 47 के बाद से एक संवैधानिक पर्व हुआ करता था इलेक्शन। इस बार का इलेक्शन आने वाले टाइम का संविधान बचाने की लड़ाई है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस चीज़ को सोच के अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को सोचते हुए एजुकेशन ख़त्म करने की साजिश, सीए का किसानों के साथ अत्याचार, मजदूरों के साथ अत्याचार, आरक्षण सारे खत्म कर देने की साजिश है। इन सबको खत्म करने के लिए सबको एकजुट होकर सिर्फ एक ही घर आपके लिए बचता है, समाजवादी पार्टी को एकजुट होकर पूरी तरह से मजबूत करना। राहुल यादव को भारी बहुमतों से जिताकर विधानसभा में भेजें। कैंडिडेट यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनकर भेजा है राहुल भैया को। इनको कैसे हम भारी मतों से जिताकर भेजें? ये खाली बातों से काम नहीं होगा, या खाली फेसबुक पर लग जाने से, मोबाइल में व्हाट्सएप पर लग जाने से ये काम नहीं चलेगा। तो कभी अगर इस चीज से जीतना होगा तो बहुत से लोग जीत कर चले जाते हैं। काम होगा बूथ को मजबूत करने से। जब हम अपने जिन मोहल्लों के अंदर हम लोग मौजूद हैं, हमारी बूथ की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बूथ को जिताकर भेजें। मगर बात पर हमें गद्दार कहना नहीं भूलते। एक तरफ वो पार्टी है जो हमारे पार्टी और पार्टी के नेता हमारे सम्मान की बात करती हैं। अब हमें देखना ये है कि हमें किस तरफ जाना है। ये सोचना जो अपमान हुआ है तुम्हारा, उस अपमान का बदला इन्हें वोट देकर चुका लेना, तभी हम सरकार बना पाएंगे। और इतनी बड़ी तादाद से राहुल यादव को जिता दो कि और लोगों को आसपास के क्षेत्र में भी इस चीज का मैसेज जाए कि सिकंदराबाद नगर पे अब कितना बड़ा जनसैलाब राहुल यादव के साथ है कि और जो हमारे आसपास प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्योंकि सिकंदराबाद के अंदर पूरी विधानसभा से लोग आते हैं, यहाँ मार्केट में भी आते हैं, तहसील में भी आते हैं। तो आपका मैसेज जाएगा ठेली पे, चाय की दुकान पे, जहां किसी का हो, तो हम राहुल यादव के साथ हैं और राहुल यादव को जिता के भेजेंगे। अब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इससे जिले में बहुत मजबूती मिलेगी। मुझे लोगों ने नौजवान साथी मुझसे ज्यादा बोलना ज्यादा नहीं है, मगर विधायक जी को वोट ज्यादा से ज्यादा 90% कम 95% बोलने के लिए 50,000 वोट जिला ये चुनाव जो है
प्रदेश का, इस देश का है। और ये चुनाव जो ये निर्णय साबित करेगा, जैसे आप जिता के भेजोगे, अच्छाई और बुराई का चुनाव है। सम्मानित साथियों, आज सत्ता में जो बैठे लोग हैं, आप उन्हें देख रहे हो, हाथरस का कांड हुआ था और हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी जिनका मतलब कांड कर दिया गया था और फिर उनको मार दिया गया था और रातों रात आपने देखा होगा कि उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को भी नहीं देखने दिया और पेट्रोल लेकर और आज मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया। चाहता हूँ कि आप राहुल भैया को 10 तारीख को वोट करके विजय बनाएं। बस इतना कहूँगा कि हमें अपने वार्ड की सारी वोटों को एक वोट को निकालना है। और जहाँ तक राहुल भाई की बात है, उनके लिए मैं इतना कहूँगा, अगर उनके हाथ में थाली है, हम में से कोई भी बंदा उनके रिक्वेस्ट लेके पहुंच गया, तो इंशाल्लाह इतनी बात जरूर कहूँगा कि वो थाली बाद में खाएंगे, पहले हमारी बात सुनी जाएगी। और एक बात और कहूँगा, अगर उनकी तौलिया उनके कंधे पे है, वो अपना स्नान करने जा रहे हैं, अगर कोई बंदा हम में से चला गया, स्नान बाद में होगा, पहले हमारी बात सुनी जाएगी। इंशाल्लाह इतनी बात को मैं कह के अपनी बात करूंगा। राहुल भैया को विजयी बनाइए और तहे दिल से हम सबको हर तरीके से ये बात करनी है कि एक घर में से एक वोट, हर घर में से एक वोट निकाल के लानी है। अपनी बात की तो मैं जिम्मेदारी भूल लूंगा इंशाल्लाह। अपनी बातों से कोई वोट ऐसी मिलकर मुझे पहले क्या कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन अपने वार्ड की एक वोट में खाली नहीं जाने दूंगा। सारी जितेंद्र भाई और राहुल भाई की दूंगा इंशाल्लाह। हमारे राहुल भैया को विजयी बना के आपको पहुंचाया जो आपने चीज बताई बड़ी खूबसूरती से बताई, जिस तरह बल्लू भाई ने बताई, जिस तरह इशाद भाई ने बताई, जिस तरह रिजवान भाई ने बताई, उन सब की बातों के बाद मेरा कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने बराबर होगा। लेकिन वक्त है, तकाजा है अपनी बात रखने का। मैं आपके बीच में कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। जो एक विधायक का काम होता है ना, विधायक का काम होता है अपनी विधानसभा में जो रहने वाले लोग हैं उनके मूलभूत जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जाए, उसकी पॉलिसी पर। हम सब लोग राजनीति में बहुत सारी चीज बातें कर सकते हैं कि फलां इतनी वोट, फलां ऐसे वोट, उसने ये करा, उसने ये किया। मैं आपके बीच में आज यहाँ पे आपके विधायक प्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक प्रत्याशी होने के नाते, मेरे मन में क्या है, मैं क्षेत्र के लिए क्या करना चाहता हूँ, उसका एक छोटा सा खाका रखना चाहता हूँ। यहाँ पे इरशाद भाई हैं, यहाँ पे डॉक्टर विक्की हैं। इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर, कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर जितनी मदद की लोगों की, वो काबिल तारीफ है। लेकिन उसके साथ साथ वो हमें चीज बताती है कि हमारी सरकार में कितनी बड़ी खामी भी है, क्योंकि ये काम इरशाद भाई का, डॉक्टर विक्की का, ये और जो सामाजिक कार्यकर्ता उनका नहीं था, ये काम विपक्ष का भी नहीं था, ये काम सरकार का था कि यहाँ पे जिले पे या तहसील पे अच्छे अस्पताल हो, उनमें अच्छे डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहें। ये सरकार वहां पे फेल हुई है। ये सरकार जो बेसिक जरूरत थी कि हमें अच्छी चिकित्सा प्रोवाइड कराने की, उसमें फेल हो गई है। जो एक मूलभूत चीज होती है जीवन में, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सरकार का काम और कुछ नहीं है। सरकार का काम है आपके जीवन को बेहतर बनाना। सरकार एक माँ की तरह होती है जो अपना आंचल फैला के उसके नीचे अपने बच्चों को हर धूप बारिश से बचाए। ये सरकार ने वो काम नहीं किया है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि मैं बड़े बोल नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ। मैंने बाहर देखा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री का जीवन भी उतना ही समृद्ध है जितना एक नॉर्मल आम आदमी का है। क्या वो सोच हम नहीं ला सकते? क्या मेरे सिकंदराबाद के युवाओं के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिकंदराबाद में नहीं हो सकती? एक अच्छा स्कूल नहीं हो सकता? क्या सिकंदराबाद के अंदर एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल नहीं हो सकता जिसके अंदर अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, वहाँ पे एक्सरे की सुविधा, वहाँ पे ब्लड टेस्ट की सुविधा अच्छी नहीं हो सकती? हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है उसको, लेकिन उसको कराने वाला आपका जनप्रतिनिधि वहां पे होना चाहिए। मैं जानता हूँ किस तरीके से सीएमओ से बोल के बात करके अच्छे डॉक्टर वहां पे लाए जा सकते हैं, क्योंकि अस्पताल खुलवाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक बिल्डिंग बना दी। अस्पताल का मतलब होता है कि वहां पे सर्जन हो, वहां पे डॉक्टर हो, वहां बच्चों का डॉक्टर हो, वहां महिलाओं का डॉक्टर हो, वहां पे स्पेशलिस्ट हो। सिर्फ एक कंपाउंडर बिठा के दवाई देने का काम अस्पताल का नहीं होता। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं कहना भी चाहता हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ संसारी तालीम भी बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आने वाले समय में मेरे जितना भी युवा भाई हैं, अगर हमें अपना जीवन अच्छी तरीके से बिताना है, उसके लिए हमें सांसारिक तालीम बहुत जरूरी है, ताकि हम अपना जीवन समाज में बेहतरी से जी सकें। उसके लिए उसके बाद हमें अच्छा रोजगार भी चाहिए। तो मेरी सोच ये कहती है कि विधायक को इस तरह की सोच रखनी चाहिए, इस तरह की पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि बच्चा जब पैदा हो और जब वो बूढ़ा हो, उस तक के जो जितने भी चरण हैं उसमें उसके जीवन में बेहतरी होनी चाहिए। मैं ये सोच के आया हूँ। रही बात इसे करना है कि जो आपके सामने चेहरे हैं उनमें आपके हिसाब से, आपके क्षेत्र के विकास के हिसाब से, आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन के हिसाब से इन चेहरों में से सबसे अच्छा चेहरा होता है। आप सब जानते हैं मेरे रिश्ते अखिलेश यादव जी से क्या है। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1000 करोड़ रुपए की भी जरूरत होगी ना, तो अखिलेश जी से लेके आऊंगा और ला सकता हूँ। आप सब जानते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि सोच है कुछ परिवर्तन की, सोच रखता हूँ कुछ नएपन की, सोच रखता हूँ मैं अपनेपन की। मैं बंटवारे की सोच नहीं रखता, मैं तो प्यार मोहब्बत की सोच रखता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी मुस्कुरा देता हूँ। इरशाद भाई के पास जाके कभी अच्छी चाय पी लेते हैं, कभी अच्छे अखरोट खा लेते हैं। पूरे सिकंदराबाद में घूम पे सबसे हाथ जोड़ के तो इतना ही कह रहे हैं कि चलिए सब चीज भूलते हैं, इतिहास में क्या रहा, आओ एक नया सिकंदराबाद बनाते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करते हैं, युवाओं के साथ चलते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है उसके साथ चलते हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करता हूँ कि क्या हम नया सिकंदराबाद के लिए भी नींव रख सकते हैं। मैं आपके बीच में आया हूँ, मुझे पैसा नहीं कमाना, भगवान की कृपा से, अल्लाह की मदद से पिताजी ने इतना कुछ किया है कि मैं नहीं, मेरे साथ बात मेरी साथ पुश्ते भी घर बैठी रहेंगी ना, उन्हें खाने कमाने और किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं मन से चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ, वो जज्बा रखता हूँ। मैं अपने समाज में कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने आया हूँ कि मुझे वो बदलाव करने का, वो लचीज देने का एक मौका दे। ज्यादा कुछ नहीं कहते, इतना ही कहूंगा। आने वाली 10 तारीख एक इतिहास भी रचेगी, एक इतिहास रचेगी और अपने आप में एक इतिहास कहेगी कि सिकंदराबाद के लोगों ने अपने विकास के लिए अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताते हुए साइकिल के चुनाव चिन्ह पे इतने बटन दबाए कि इतिहास गवाही देगा इस बात की, इस सिकंदराबाद। और वो इतिहास मुझे मजबूर करेगा कि जो शब्द मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करूँ और अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करूँ।